वॉइस ऑफ झाबुआ का नशे पर वार। जिले में बढ़ता ड्रग्स का अवैध कारोबार। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन कर रहा है कार्रवाई। युवाओं में जागरूकता ला रहे हैं पुलिस अधीक्षक अगम जैन। ड्रग्स के खिलाफ जल्द चलाएंगे मुहिम। समाज सेवी नीरज राठौड़। शाम ढलते ही सार्वजनिक जगहों पर फलता फूलता है ड्रग्स का कारोबार। नमस्कार, वॉइस ऑफ झाबुआ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ड्रग्स या नशा, इस अवैध काले कारोबार में झाबुआ की युवा पीढ़ी फंसती हुई नजर आ रही है और अपना भविष्य बर्बाद कर रही है। इस अवैध काले कारोबार पर झाबुआ एसपी और समाज सेवी नीरज राठौर का क्या कहना है, देखिए वॉइस ऑफ झाबुआ की इस रिपोर्ट में। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं झाबुआ एसपी अगम जैन सर। ड्रग्स के मामले पर सर से हम बात करते हैं। सर, झाबुआ में अधिकतर देखा जा रहा है कि जो ड्रग्स का यूज है वो बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं ये जो काला कारोबार है वो बढ़ता जा रहा है। प्रशासन भी कार्रवाई कर रहा है, पुलिस प्रशासन, मगर फिर भी आगे और पुलिस की क्या कार्रवाई रहेगी जिससे जो काला कारोबार है ये कम हो? पिछले समय में हमने इसमें बहुत सारी कार्रवाई की है। कई लोगों को जो सप्लायर थे, बाहर से लेकर के आते थे, उन पर भी हमने कार्रवाई की है। बाहर के भी लोग जो सप्लाई में सहयोग करते थे, उनको भी हमने आरोपी बनाया है। आने वाले समय में भी हमारा यही उद्देश्य है कि हम और भी इस तरह के लोग जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करें। इस पूरी मुहिम में हमको ये भी समझ में आया है कि बहुत बल्क में लोग लाने के बजाय छोटा-छोटा माल लेकर के आते हैं और सेल्फ कंज़म्पशन या अपने आस-पास के लोगों के कंज़म्पशन के लिए उपयोग करते हैं। तो ऐसे एडिक्शन को दूर करने के लिए हमारी टीम के द्वारा लगातार समझाइश और बस्तियों में जा-जा करके अभियान भी चलाए जा रहे हैं। आज भी झाबुआ के 2-3 मोहल्लों में एसडीओपी और थाना प्रभारी स्वयं कल रात में गए थे, आज भी जाने वाले हैं। लोगों से, महिलाओं से, बच्चों से चर्चाएँ कर रहे हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि कोई भी गलत काम करे तो उसे हम रोकें और जो एडिक्शन में फँस गए हैं, उनको समझा करके नशा मुक्ति केंद्र भेज करके उनको इस चंगुल से बाहर निकालें। और इसी के साथ मेरी सभी लोगों से ये अपील भी है कि नशा एक ऐसी चीज़ है कि इसमें एक बार फँसने के बाद में निकलना मुश्किल होता है और नशा करने के बाद में व्यक्ति अन्य कई प्रकार के अपराध करता है जिसमें उसका खुद का भी ध्यान नहीं रहता है। तो हम सभी ध्यान दें कि अपने आस-पास कोई भी हो तो एक तो उससे रोकें और यदि नहीं रुकता है तो पुलिस को आप जानकारी दें ताकि हम उन पर कार्रवाई करके समाज को और अपने पूरे शहर को नशा मुक्त बना सकें। सर, देखा जाए तो युवा वर्ग बहुत इस नशे के जाल में फंस चुका है, तो इसके लिए पुलिस प्रशासन क्या कोई मुहिम चलाएगा जिससे कि नशे से युवा वर्ग दूर हो? हमने पहले इसमें बहुत सारी कार्रवाई की है और न सिर्फ पुलिस ने बल्कि हमने प्रशासन के साथ मिलकर के एक हमारी बैठक भी होती है नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन को लेके कलेक्टेड में। उसमें हमने अलग-अलग विभागों के साथ मिलकर के स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहाँ-जहाँ पर यूथ रहता है, अपने हाट में और बाज़ार में, बस्तियों में जा-जा करके हमने जागरूकता अभियान चलाए हैं। आने वाले समय में भी ये अभियान जारी रहेंगे। सर, जो सिरिंजेस यूज़ होती हैं अधिकतर, जिन्हें ड्रग्स में जो सिरिंजेस यूज़ होती हैं, जो पेपर्स यूज़ होते हैं, तो सिरिंजेस अधिकतर मेडिकल स्टोर से ली जाती होंगी। तो कहीं न कहीं मेडिकल स्टोर्स को भी समझाइश दी जाएगी कि सिरिंजेस को देखकर या उसका यूज़ किस प्रॉपर यूज़ हो रहा है कि नहीं, उसको समझाइश दी जाएगी? इसमें भी हमने और मेडिकल की टीम ने मिलकर के संयुक्त कार्रवाई की थी और ड्रग विभाग भी था, फूड एंड ड्रग इंस्पेक्टर। तो उन्होंने मिलकर के अपने यहाँ के जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनको चेक किया और अभी जब उन्होंने चेक किया उस समय कोई उन्होंने विसंगति नहीं पाई थी, बिल्स वगैरह दुरुस्त पाए थे और हम आने वाले समय में उसको पुनः चेक करेंगे। सबको हमने समझाइश भी दी है, मेडिकल स्टोर्स को बताया भी है कि बल्क में कोई खरीदता है या फिर ऐसा कोई व्यक्ति खरीदता है जो शक्ल से या उसके हाव-भाव से ऐसा लगता है कि वो नशे के लिए उपयोग करने वाला है, तो उसकी जानकारी हमको दें। इसमें हमें ये भी पता चला कि इसकी संभावना है कि बाहर दूसरे शहरों से भी ये लोग सिरिंजेस को लेकर के आ रहे हों, तो उसके लिए भी हम लोग लगातार प्रयास में हैं कि यदि जैसे ही हमको बाहर का कहीं का भी कोई नाम या इन्फॉर्मेशन पता चलती है, तो हम संबंधित एसपी से संपर्क में हैं, उन्हें बताएँगे और कार्रवाई करेंगे। अभी हमारे साथ समाज सेवी नीरज राठौर जी हैं, जिनसे ये ड्रग्स के मुद्दे पर हम बात करेंगे। नीरज जी, झाबुआ में युवा जो हैं ड्रग्स के जाल में बहुत ज़्यादा फंसते जा रहे हैं। जगह जगह पर हम देखते हैं कि यूज सिरिंजेस वगैरह मिलती है, ड्रग्स की जो
अधिकतर यूज होती है ड्रग्स यूज करने में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये विषय तो पुराना ही है झाबुआ में, और वास्तव में अब इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसमें हमारा सोच यही है कि इसमें प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है और कानून भी अपना काम कर रहा है, लेकिन इसके सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। उन मछलियों को ढूंढने की आवश्यकता है जो झाबुआ में ड्रग सप्लाई कर रहे हैं, उस चेन को तोड़ने की आवश्यकता है। उन को बेनकाब करने की आवश्यकता है जो झाबुआ को उड़ता पंजाब बनाना चाहते हैं। हम समाज के हिसाब से यही प्रयास करेंगे कि झाबुआ उड़ता पंजाब न बने, हमारी युवा शक्ति गलत कामों में न जाए। मेरा पुलिस प्रशासन से और सभी से यही आग्रह है कि इसकी चेन को तोड़ना आवश्यक है। उन जो बड़े लोग हैं, जो जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं जो ड्रग सप्लाई करते हैं, उनको तलाश करें और तलाश करके उनको कानून के शिकंजे में कसे और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाए। तो हमारा यही आग्रह है कि, और युवाओं से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह बुरे लोगों की संगत में न जाएं, रात में देरी से न घूमें और अपने घर परिवार में रहें, ताकि हम गलत काम न कर सकें। देखा जाता है कि युवाओं में जागरूकता की कमी है, तो इसके लिए आप समाज सेवी हैं, तो आगे क्या करना चाहेंगे जिससे लोगों में, युवाओं में जागरूकता आए? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। जन जागरूकता के लिए, नशा मुक्ति के लिए, ड्रग्स के लिए पहले भी कई संगठनों ने काम किए हैं। हमारी जवाबदारी भी झाबुआ जिले में बनती है। निश्चित रूप से हम आने वाले समय में इसको लेकर एक कार्यशाला भी रखेंगे और उन युवाओं को प्रेरित करेंगे। पहले तो हम उनको ट्रेस करेंगे कि भाई वास्तव में ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई नशा लेते हैं, तो उनको ट्रेस करके उन पे ध्यान आकर्षित करेंगे। कई नशा मुक्ति केंद्र भी है, हो सकता है हम उनको वहां पहुंचाएं, उनको सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे, उनको समझाएंगे, उनके माता पिता के साथ बैठेंगे, ताकि ये बुराई जब तक हम उनको मिलेंगे नहीं, उनके पास बैठेंगे नहीं, उनको समझाएंगे नहीं, ऐसे जाने वाली नहीं है। इसको एक जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता, और हम सब मिलकर इसको एक जन आंदोलन बनाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा झाबुआ ड्रग्स की बीमारी और जो भी नशा की बीमारी है उससे दूर हो पाएगा। तो देखा आपने इस मुद्दे पर झाबुआ एसपी अगम जैन और समाज सेवी नीरज राठौर का क्या कहना है। वॉइस ऑफ झाबुआ भी अपने दर्शकों से अपील करना चाहेगा और युवाओं से खास तौर पर अपील करना चाहेगा कि ड्रग्स का जो नशा है उसको छोड़ें और अपने भविष्य पर विचार करें। वॉइस ऑफ झाबुआ के लिए कैमरा पर्सन यश चौहान के साथ मैं प्रियंक तिवारी।